एक समय की बात है, रिद्धि नाम की एक लड़की थी। उसका बचपन से बस एक ही सपना था, अमीर होना। माँ, अब मेरा कॉलेज पूरा हो गया है, अब तुम मेरे लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दो। और हाँ, लड़का बहुत अमीर होना चाहिए, मैं बहुत अमीरी में जिंदगी काटना चाहती हूँ। अरे अगर ऐसा है तो तू खुद कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेती? छी 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 छी, भला क्यों नौकरी करने लगी? मैंने बचपन से ही अमीर होने का सपना देखा है और इतना मन मैंने कभी पढ़ाई लिखाई में नहीं लगाया जितना सजने संवरने में लगाया है, ताकि किसी अमीर लड़के को मुझसे प्यार हो जाए। वो तो वक्त ही बताएगा, मगर पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। ओ प्लीज माँ, मुझे ये सब बेफिजूल की बातें मत बताओ। मुझे अमीर पति चाहिए, अमीर पति, बस। रिद्धि के माँ बाप उसके लिए एक बहुत अच्छे लड़के का रिश्ता लाते हैं, जो कि एक बड़ा इंजीनियर था। इस रिश्ते से रिद्धि भी खुश थी, क्योंकि अमीर पति पाने का उसका सपना सच हो गया था। दोनों शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी अपने आलीशान फ्लैट में रहने लगते हैं। वाह, ये तो बिल्कुल वही जिंदगी है जैसी मैंने चाही थी। मैं सच में बहुत खुश हूँ। जिंदगी मजे से चल रही थी, मगर एक दिन सब कुछ उलट पलट जाता है। रिद्धि के पति की नौकरी चली जाती है और जब रिद्धि को ये बात पता चलती है तो उसके सर पर खून सवार हो जाता है। क्या तुम्हारी नौकरी चली गई? हाँ रिद्धि, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करेंगे। इसमें समझने जैसा क्या है? जल्दी से जल्दी दूसरी नौकरी ढूंढो, वरना मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। हे भगवान, इस मुश्किल की घड़ी में मेरा साथ देने के बजाय ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे ये सब कुछ नहीं पता। ना बाबा ना, मुझसे गरीबी की जिंदगी नहीं बर्दाश्त है। गरीबी से तो मौत ही अच्छी है। इतना कहकर रिद्धि पैर पटक कर वहाँ से चली जाती है। उसके इस व्यवहार को देखकर धीरज बहुत दुखी हो गया था। अगले दिन से धीरज नौकरी की तलाश में लग जाता है। वो दर दर भटकता है, मगर उसे कोई भी नौकरी नहीं मिल रही थी। दरअसल मंदी का समय चल रहा था और इसलिए कई लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। हर तरफ नौकरी के लिए मारा मारी है। समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करूं। अगर बिना नौकरी के घर गया तो आज रिद्धि पक्का घर छोड़ के चली जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब सोचते सोचते धीरज सड़क पार कर रहा था कि तभी एक बड़ा सा ट्रक आकर उससे टकरा जाता है। रोड सुनसान थी, इसलिए वहाँ कोई भी नहीं था और ट्रक ड्राइवर डर के मारे वहाँ से 9-11 हो जाता है। धीरज की उसी समय मौत हो जाती है और वो एक भूत में बदल जाता है। नहीं, ये क्या हो गया? मैं मर नहीं सकता हूँ। मेरी रिद्धि मुझे छोड़ के चली जाएगी। नहीं, कुछ भी हो जाए, मैं रिद्धि के साथ ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। धीरज अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वापस अपने इंसानी शरीर में आ जाता है और अपनी लाश को वहीं पास में छुपा देता है। अब मुझे घर वापस जाना चाहिए, रिद्धि मेरा इंतजार कर रही होगी। इतना कह के धीरज घर के लिए निकल पड़ता है। तुम आगे बताओ ना, क्या हुआ? तुम्हें नौकरी मिली या नहीं? हाँ, मुझे नौकरी मिल गई है। धीरज का भूत कुछ सोच समझ नहीं पाता है और हड़बड़ी में रिद्धि से झूठ बोल देता है। क्या कहा? वाह, ये हुई ना बात। अब हम फिर से खुशी खुशी रहेंगे। क्या हुआ? छी छी छी, ये अजीब सी बदबू क्यों आ रही है तुम्हारे पास से? क्या तुम किसी नाले वाले में गिर गए थे क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तुम चलो, मैं नहा लेता हूँ। दरअसल धीरज के भूत के पास एक डेड बॉडी जैसी बदबू आ रही थी, पर उसने रिद्धि का ध्यान इस बात से भटका दिया और दोनों सो गए। अगले दिन धीरज तैयार होकर नौकरी के लिए निकल गया। अब मैं क्या करूं? मैं भेष बदल के रिद्धि के साथ मरने के बाद भी रह सकता हूं, पर इस नौकरी नाम की बला का क्या करूं? मैं कहां से नौकरी लाऊं अब? धीरज ये सब सोच ही रहा था कि उसने देखा कि एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक की कार उसके सामने से गुजरती है। गाड़ी रेड लाइट पे रुकती है और तभी धीरज का भूत कार के ड्राइवर के शरीर में घुस जाता है। वो लोग कंपनी में पहुंच जाते हैं और धीरज ड्राइवर के शरीर से बाहर आ जाता है और मालिक का पीछा करने लगता है। अपने केबिन में पहुंचकर मालिक धीरज के भूत को देख लेता है। ठीक है, मैं तुम्हें नौकरी पे रखता हूँ, लेकिन तुम आज से नहीं बल्कि कल से काम पे आना। तुम मुझे अपने घर का पता दे दो, मैं तुम्हें बुलवा लूंगा। इतना सुन के धीरज अपना पता दे देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मालिक ने चैन की सांस ली।
हे भगवान, ये आज मैंने क्या देख लिया। मुझे तो अभी तक अपनी आंखों पर और कानों पे यकीन नहीं हो रहा है। जल्दी से इस भूत के घर जाके पता करता हूँ कि आखिर ये मामला क्या है। इसके बाद वो आदमी धीरज के घर जाता है और देखता है कि वहाँ धीरज एकदम आम इंसान की तरह बैठा था और रिद्धि घर के कामों में व्यस्त थी। वो आदमी बहुत देर तक धीरज के घर के बाहर छुपा रहता है और घर के अंदर जाने का मौका ढूंढता है। थोड़ी देर बाद धीरज का भूत घर से बाहर जाता है और तभी वो आदमी अंदर घुस जाता है। अरे 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 अरे, कौन हो भैया तुम? ऐसे कैसे मेरे घर में घुसे चले आ रहे हो? निकलो यहाँ से। मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये आदमी जो अभी यहाँ से गया है, ये मर चुका है और भूत बन के भटक रहा है। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ, ये आदमी भूत है और सुबह मेरे ऑफिस तक आ गया था मुझसे नौकरी मांगने के लिए। मालिक रिद्धि को सारी बात बता देता है और रिद्धि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर मालिक धीरज को वापस आता देखकर वहाँ से चला जाता है। क्या हुआ रिद्धि, ऐसे क्यों खड़ी हो? ये लो, जो तुमने मंगाया था मैं वो सब सामान ले आया। रिद्धि बिना कुछ बोले अंदर चली जाती है। धीरज के भूत को रिद्धि की चुप्पी अजीब सी लगी, पर उसने ज्यादा कुछ सवाल जवाब नहीं किया। अगली सुबह धीरज ने देखा कि घर में बहुत भीड़ लगी है और उसके घर वाले भी आए हुए थे। अरे ये क्या, ये सब क्या हो रहा है? मम्मी पापा आप सब अचानक से यहाँ कैसे? आज मैंने सत्यनारायण भगवान की कथा रखी है, इसलिए सब आए हैं। आओ चलो साथ में बैठकर कथा सुनते हैं। धीरज भूत होने के कारण कथा में नहीं बैठ सकता था और ये सब देखकर वो बहुत डर गया। नहीं रिद्धि, मैं पूजा में नहीं बैठ सकता हूँ। और वो क्यों? क्योंकि तुम एक भूत हो। ये सुनकर धीरज का भूत दंग रह गया। हैरान मत हो धीरज, मुझे सब कुछ सच सच बताओ कि ये सब तुम्हारे साथ आखिर कैसे हुआ। धीरज का भूत बहुत दुखी हो जाता है और सब कुछ सच सच बता देता है। मैं डर गया था कि तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी, इसीलिए मैंने ये सब किया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ धीरज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरी ही जोर जबरदस्ती के कारण तुम नौकरी ढूंढने के लिए इतने तनाव में आए और तुम्हारी जान चली गई। मुझे माफ कर दो धीरज। रिद्धि फूट फूट कर रोने लग जाती है और धीरज के परिवार वाले उसे चुप कराने लगते हैं। मत रो रिद्धि, ये सब तो मेरे भाग्य में लिखा था, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने अपनी बॉडी कहाँ छुपाई है। तुम उसे ढूंढ के उसका अंतिम संस्कार कर दो ताकि मेरी आत्मा को शांति मिल सके। जैसे तुम चाहते हो मैं वैसा ही करूँगी और एक बार फिर से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। इतना कहकर रिद्धि धीरज के भूत के गले लग जाती है और अगले ही दिन वो धीरज का अंतिम संस्कार कर देती है। इसी के साथ धीरज की आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है।